देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे के मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी खुद खड़े हैं। देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा तय करने के लिए पीएम और उनकी टीम 24 घंटे काम पर लगी है। आज प्रधानमंत्री ने देश के चुनिंदा न्यूज चैनलों के प्रमोटरों और संपादकों से बातचीत की। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई और इसमें इंडिया न्यूज ग्रुप यानी ITV नेटवर्क के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज न्यूज चैनलों के कंधों पर बड़ा सामाजिक दायित्व है कि हर नागरिक को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एक सैनिक के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर तैयार किया जाए। ये तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुखों और संपादकों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद की हैं। इस संवाद का मुख्य मकसद कोरोना वायरस के संक्रमण काल में मीडिया की भूमिका को लेकर चर्चा करना था। पीएम मोदी के साथ इस बातचीत में ITV नेटवर्क के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर कार्तिकेय शर्मा ने अब तक के सरकार के अभियान की तारीफ की। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे सरकार के फैसलों को सही वक्त पर उठाया गया कदम बताया। दरअसल प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मीडिया और पत्रकार कोरोना के खिलाफ इस जंग में वॉरियर की भूमिका निभाएं, आंकड़ों को लेकर सजग रहें और लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका अदा करें। साथ ही प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों के स्वेच्छा से शामिल होने की जरूरत बताई। पीएम ने कहा कि लोगों में सामाजिक दायित्व की भावना जरूरी है। स्वच्छता को लेकर सभी को इस वक्त ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि सजगता और अनुशासन के बूते ही बाकी देशों ने कोरोना को काबू में किया है और यही हमें भी करना होगा। इंडिया न्यूज के MD ने कोरोना के खिलाफ अब तक सरकार की मुहिम, जनता कर्फ्यू और बाकी तैयारियों को लेकर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंडिया न्यूज इस बड़े अभियान में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। और इस वक्त खुद हमारे साथ ITV नेटवर्क यानी इंडिया न्यूज के प्रमोटर और MD कार्तिकेय शर्मा जुड़ चुके हैं। कार्तिक जी, सबसे पहला सवाल तो इस बड़े खतरे के मद्देनजर मीडिया की बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सभी जो बड़े देश के न्यूज चैनल्स हैं उन सबके प्रमुखों से बातचीत की है। बतौर ITV नेटवर्क के प्रमुख के तौर पर आप भी इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का संदेश क्या रहा, आपसे उन्होंने क्या कहा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही साफ गोई से बात की और उन्होंने अपनी बात रखी कि जो परिस्थितियां इस वक्त देश में बनी हुई हैं उसमें लोगों का सहयोग साथ चाहिए और सरकार हर तरीके का प्रयास कर रही है और किस तरीके से सरकार ने पिछले 1 महीने में अलग अलग तरीकों से इस पे काबू पाने की कोशिश की है और वो लगातार निरंतर कर रही है। लेकिन जो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था उसके ऊपर जब उन्होंने फोकस किया कि ये एक ऐसी महामारी है, ये एक ऐसा विषय है जिसमें जो दुनिया के सबसे विकसित देश हैं वो भी इस पे काबू नहीं पा रहे हैं और हालांकि वो संपन्न हैं, उन हर तरीके से साधन से संसाधन से हर तरीके से संपन्न है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ के ऊपर अपना अख्तियार नहीं पा रहे हैं। इसके लिए उनका ये कहना था कि जो देश डिसिप्लिन रखेगा और जो जनता डिसिप्लिन रखेगी और लोगों को अपने ऊपर सेल्फ रेगुलेशन लाना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा, तभी हम इस आपदा से जल्दी लड़ पाएंगे, व्यापक तौर पे लड़ पाएंगे और इससे निकल पाएंगे। इसका उदाहरण उन्होंने ये भी दिया कि जापान और साउथ कोरिया में काफ़ी डिसिप्लिन रहा तो इसलिए इन परिस्थितियों से वो जल्दी निकल सके और हमारे को भी, अपने देशवासियों को भी इसी चीज़ का एक कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए और हमें अपना डिसिप्लिन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान देना चाहिए, हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए। और इन फैक्टर्स उन्होंने मीडिया की सराहना की कि मीडिया ने हैंड वॉश को लेकर और कल का जो जनता लॉक कर्फ्यू था उसको लेकर मीडिया ने बहुत एक पॉजिटिव भूमिका निभाई और एक सकारात्मक रोल प्ले किया। उन्होंने प्रशंसा की सारे मीडिया वालों की और मीडिया कर्मियों की जो अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे मौके पर लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और जितने भी हमारे साथी थे उन्होंने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए, उन्होंने सुझाव लिए, उन्होंने नोट किए, संज्ञान लिया सुझावों का और उन्होंने ये भी कहा, सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जो सुझाव आप देना चाहते हैं और अभी ना दे पाए तो वो प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में उनकी ईमेल तक भी भेज सकते हैं हम अपने मीडिया के माध्यम से, तो हम वो भी करेंगे। हमने 2 सुझाव उनको दिए। हमने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश एकजुट हुआ कल और उन्होंने एकता का एक नई मिसाल बनाई, तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी अगर और ऐसा
आगे कुछ अंतराल के अंदर लोगों से बातचीत करें तो उनको भरोसा मिलेगा बात, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी का ऐसा व्यक्तित्व बन चुका है कि अब लोग उनकी बात सुनते हैं। और ऐतिहासिक तौर पर इतना बड़ा कोई कैंपेन, इतना बड़ा सेल्फ रेगुलेशन वाला, अज्यूम करने वाला, जी। इस तरह की कोई भी कैंपेन दुनिया में कोई ऐसी कोई मिसाल नहीं है इससे पहले। तो इसी को आगे ले जाते हुए हमने आईटीवी नेटवर्क की तरफ से भी अपना समर्थन दिया कि हम हर तरीके से कटिबद्ध हैं कि हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और जो भी सहयोग हमसे चाहिए होगा भारत सरकार को और देश की जनता को, हम पूरा सहयोग देंगे जी। और करेंगे। हमने दो विषयों को लेकर बात की। एक था कि कोरोना वॉरियर्स को लेकर, कि कोरोना वॉरियर्स जो लोग हैं, जो हमारे मीडिया कर्मी, पुलिस वाले, डॉक्टर और अन्यथा लोग जो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर कोरोना से लड़ रहे हैं और जो उसका सामना कर रहे हैं, ऐसे लोगों की स्टोरीज हम शेयर करें अपने न्यूज़ चैनल पर। और जब भी प्रधानमंत्री जी बात करें, ऐसे लोगों का अगर नाम लेंगे तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और साथ ही में जिन लोगों को जो अफेक्टेड हुए हैं कोरोना वायरस से और रिकवर किए हैं, क्योंकि हम लोगों का उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो अगर उनसे वो अपनी किस्से शेयर कर सके लोगों के साथ, तो उनको भी, लोगों को पता चलेगा कि क्या कोरोना वायरस है और किस तरीके के इंतजाम किए सरकार ने उनके लिए। जी। हमने हमारे सहयोगी चैनल न्यूज़ एक्स ऑलरेडी कवर कर भी रहा है। जी। कार्तिक जी, पीएम ने जो फैसले लिए हैं और जिस तरीके से देश में माहौल है, जाहिर सी बात है खतरा बड़ा है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया और इस बातचीत का, इस मुलाकात का जिक्र किया और एक तस्वीर भी उन्होंने शेयर की जो आपके साथ और तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके प्रमुखों के साथ तस्वीर उन्होंने शेयर की और कहा कि सभी नेटवर्क की अपील करें कि लोग अपने घरों पर रहें। पीएम का क्या संदेश था खास तौर से इस मुलाकात में, इस बातचीत में, और आपने क्या जिक्र किया और मीडिया के योगदान को और बड़ा किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर उन्होंने क्या कहा? देखिए, मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि लोग को आज ज़्यादातर लोग घर पे हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी सारी जानकारी या ज़्यादातर जानकारी मीडिया के माध्यम से पा रहे हैं। हमारे मीडिया सहयोगियों ने ये भी कहा कि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से इनकरेक्ट खबरें जा रही हैं, तो उसके लिए भी कुछ प्रयास किए जाएं, जो कि प्रधानमंत्री जी ने उसका भी संज्ञान लिया और कहा कि एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाए, मतलब कि एक केंद्रित करके कोई जाके वैसे तो सीनियर्स की बात रहती है, सीनियर एडिटर्स की, पर जूनियर रिपोर्टर्स भी उनसे बात कर सकें और सही आंकड़े जाएं, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए। और प्रधानमंत्री जी का ये भी मानना था कि हम लोगों को खुद ही अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा और मैं भी ये मानता हूं कि हमारे को अपील करनी चाहिए अपने लोगों से, जिस तरह से हम अपने आईटीवी नेटवर्क में, अपने परिवार में जिस तरह की हमारे को चीज़ें और पॉलिसीज़ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि हम घर से बाहर ना जाएं, स्टे एट होम रहें और हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मिनिमम जो दूरी है वो बना के रखें, ताकि हम इस कोरोना वायरस को अभी अपने विराट रूप में आने से पहले ही रोक सके। और मुझे लगता है कि ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का हमारे को मैसेज दिया, वो बहुत ही क्लियर था कि ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, इसमें सबका सहयोग चाहिए और खासकर लोगों का सहयोग चाहिए और लोगों को समझना चाहिए और समझना पड़ेगा कि उनके लिए अच्छा है क्या अच्छा नहीं है और किस तरीके की उनको प्रिवेंशन यानी कि किस तरह की चीज़ें उनको करने की ज़रूरत है बचने के लिए कोरोना वायरस। जी कार्तिक जी, ये एक बड़ा नेटवर्क है, हमारा चैनल एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और इस बड़े नेटवर्क को आप हेड करते हैं। करीब दर्जन भर चैनल्स हैं, अखबार हैं। इतने बड़े नेटवर्क के हेड होने के नाते आपने पीएम को भरोसा क्या दिया? हमने अपनी तरफ से ये भरोसा दिया कि हम साथ हैं और हम हर सरकार के इनिशिएटिव में उनके साथ हैं। ये मुसीबत का समय है, ये एक ऐसा समय है जब हमारे को अपने हर एक प्रयास को आगे बढ़ाना है, सरकार के प्रयास को, अपने जो भी चीज़ें, जिस भी इंफॉर्मेशन को बांटने से, पहुंचाने से आखिरी व्यक्ति तक हम उनकी जान बचा सकते हैं, उनको ये जानकारी दे सकते हैं कि क्या करने से वो इस महामारी से बच सकते हैं। तो मैंने उनको इस आश्वासन दिया कि ये हम पूरे आईटीवी नेटवर्क परिवार की तरफ से हम हर ऐसी कोशिश करेंगे जो कि की जा सकती है। और उन्होंने भी अपना पूरा
सहयोग दिया, मीडिया कर्मियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई कि मीडिया कर्मी किस तरीके से ऐसे मुश्किल समय भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए बाहर जा रहे हैं लोगों को जानकारी देने के लिए, और जिस तरह से पुलिस वाले या डॉक्टर काम कर रहे हैं उसी तरह से मीडिया कर्मी भी काम कर रहे हैं, और मीडिया कर्मियों का जो रोल को सराहाया उन्होंने, और उनकी इस सपोर्ट के बेसिस के ऊपर मैं कहना चाहता हूं अपने आईटीवी नेटवर्क की तरफ से और सबकी तरफ से कि हमें प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में ऐसे मुश्किल समय में देश को एक होकर उनका सपोर्ट करना चाहिए, और जो वो कह रहे हैं और जो पॉलिसीज हमारी जान बचा सकती हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जी, एक और आखिरी बात कार्तिक जी, देश के बड़े चैनल के जरिए करोड़ों लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचती है। मैं चाहूँगा एक अपील एक बड़े नेटवर्क के हेड के नाते देशवासियों से। मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा समय है, शायद इतिहास में जब हम अभी आगे जाकर पीछे देखेंगे कि शायद मानवता इतने भयानक रूप में भी सामने आ सकती है, हमने नहीं सोचा था, और इस बात का संज्ञान लेना और सीरियसली इसको एंगेज करना और इसके साथ रिस्पॉन्ड करना इस वक्त नीड ऑफ द आवर है कि हम आज इस समस्या को समझें और सजगता से इस समस्या का मुकाबला करें, और इसका मुकाबला हमारा अपना दृढ़ निश्चय है, कुछ और नहीं है। हमें हर व्यक्ति को दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, हम अपने घर में रहते हुए ही इस लड़ाई को लड़ेंगे, और हर एक व्यक्ति जो इस लड़ाई को लड़ेगा वो एक कोरोना वॉरियर होगा। ठीक है, धन्यवाद कार्तिक जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो संदेश आपने दिया है देशवासियों के लिए उस पर अमल करेंगे, और लगातार हम इंडिया न्यूज़ के जरिए और अपने पूरे ग्रुप के जरिए देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घर पर रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बचाव करिए। घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो जो चेन है इन्फेक्शन की, उस चेन को हम ब्रेक कर पाएंगे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार बातचीत कर रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।